गहरी खामोशियों में मैंने उसे पहली बार जुलाई की एक उदास सुबह देखा। आसमान में बादल छाए हुए थे, सब कुछ सुस्त, चुप और भारी लग रहा था। ऐसा दिन था जिस पर किसी नई शुरुआत की उम्मीद नहीं होती। लेकिन उस दिन वो आई। उसका नाम था आन्या। और शायद सबसे पहले मैंने उसकी हंसी को महसूस किया, ना बहुत तेज, ना बनावटी, बस एक हल्की सी मुस्कान, जैसे किसी ने चुपचाप दिल को छू लिया हो। वो मेरी लिटरेचर क्लास में सामने की सीट पर बैठती थी। अक्सर किसी किताब में खोई रहती, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए, जैसे अभी अभी किसी ख्वाब से बाहर आई हो। मैं उसे देखा करता, वो कैसे हर शब्द को छूते हुए पढ़ती थी, कैसे एक खास लाइन पर रुककर मुस्कुराती थी। मुझे पहली नजर वाला प्यार कभी समझ नहीं आया। शायद ये वैसा नहीं था। ये तो धीरे धीरे चुपचाप पनपने वाला प्यार था, जो तब तक नहीं समझ आता जब तक वो किसी की सांसों में रचबस ना जाए। और 4 साल तक वो ये कभी नहीं जान पाई। मैं हमेशा थोड़ा चुप रहता था, अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखता रहता, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। और वो हर किसी से मुस्कुरा कर बात करती, हर किसी का जन्मदिन याद रखती और बिना वजह तारीफ कर देती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। मैंने कभी जल्दी नहीं की, डरता था। एक दिन उसने मुझे उस लड़के के बारे में बताया जिससे उसे क्रश था। आज भी उसकी बातें याद है, एक एक शब्द। वो बहुत अच्छा है, उसने खिड़की की ओर देखते हुए कहा था। जब वो मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी बेरुखी मिट जाती है। मैं कहना चाहता था, ऐसा ही तो मुझे लगता है जब मैं तुम्हें देखता हूँ। लेकिन मैंने नहीं कहा। कॉलेज की जिंदगी एक जन्नत भी थी और एक सजा भी। हम देर रात तक पढ़ते, छत पर बैठकर सस्ती पिज्जा खाते और उन पलों को कैद करने वाले प्लेलिस्ट बनाते थे। वो मुझे वॉइस नोट्स भेजा करती थी, बस ऐसे ही, अपनी दिनचर्या के बारे में। मैंने वो सब संभाल कर रखे हैं। कई बार जब अकेलापन घेर लेता है, मैं उसकी आवाज सुन लेता हूँ, जैसे वो पास बैठी हो। एक बार मूवी देखते देखते वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। उस पल में दुनिया ठहर सी गई थी। मुझे लगा, शायद गलती से ही सही, ये लम्हा मुझे मिला है। मैं हिला भी नहीं। सांस तक धीरे ली। सुबह उठते ही बोली, तुम बहुत गर्म हो, तुम्हारे कंधे पर हमेशा के लिए सो सकती थी। मैं हंसा, लेकिन अंदर मैं टूट रहा था, क्योंकि मैं जानता था वो वैसा नहीं सोचती थी। फिर वो किसी से प्यार कर बैठी, लेकिन मुझसे नहीं। वो लड़का उसकी फोटोग्राफी क्लास में था, जोशीला, मजाकिया, सबकी नजरों में रहने वाला। वो उसके बारे में ज्यादा बात करने लगी और मैं सुनता रहा, जैसा हमेशा करता था। जिस दिन उसने मुझे बताया कि वो लड़का उसे डेट पर ले गया, मैंने मुस्कुराकर बधाई दी, उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाकर दी और फिर उस रात अकेले कमरे में अंधेरे में बैठकर चुपचाप रोया। जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसे खोने का दर्द भी अजीब होता है। मैंने उसे अनगिनत चिट्ठियां लिखी, जिन्हें मैंने कभी भेजा नहीं। हर उस दिन के लिए जब उसकी कमी कुछ ज्यादा महसूस हुई। मैंने लिखा कि कैसे उसके आंखों में सूरज ढलता है, कैसे वो बड़बड़ाते हुए खाना बनाती है और कैसे बारिश में भीगते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा, डर मत, बस नाचो मेरे साथ। कई बार सोचा, अगर कह देता तो क्या होता? शायद वो दूर हो जाती, शायद दोस्ती भी न बचती। तो मैं चुप रहा, प्यार करता रहा, उसकी नजरों से छुपकर, उसकी हंसी के पीछे।
कॉलेज के बाद जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। नौकरी, अलग शहर, नए लोग, लेकिन दिल में सिर्फ वही रही। हम संपर्क में रहे, कभी फोन, कभी मैसेज, कभी कभी मुलाकात। हर बार जब मिलते मन में कुछ और टूट जाता, क्योंकि वो खुश थी और उस खुशी में मैं कहीं नहीं था। एक दिन बोली, तुम नहीं होते तो मैं टूट जाती, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना ही। फिर उसकी सगाई हो गई। मैं उससे मिला। वो लड़का बहुत अच्छा था, सलीकेदार, शरीफ और उससे बेहद मोहब्बत करने वाला। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, एक ऐसी मुस्कान जो आईने के सामने घंटों प्रैक्टिस की थी। सगाई की पार्टी में उसने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, तू सबसे खास है, तू मेरे साथ रहा जब कोई नहीं था। कहना चाहता था, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, हर दिन, हर सांस में। पर मैं चुप रहा, बस कहा, तू बहुत खूबसूरत लग रही है आज, बिल्कुल वैसे जैसे मोहब्बत दिखती है। और वो मुस्कुरा दी। आखिरी बार मैंने उसे उसकी शादी के दिन देखा। वो दुल्हन बनी थी, एक परी जैसी, जैसे कोई कहानी की नायिका। उसने गले लगाकर कहा, थैंक यू, तू आया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं कुछ नहीं कह पाया। कहना तो बहुत कुछ था, कि मैं तुझसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, कि हर रात तेरे नाम पर रोया हूँ, कि तुझे खोकर भी तुझे ही चाहा है। लेकिन मैंने सिर्फ कहा, तू हमेशा मेरी प्यारी दोस्त रहेगी। और वो चली गई अपनी नई जिंदगी में। अब मैं बस जीता हूँ, चुपचाप। काम, घर, कुछ पुराने दोस्त और यादें। आज भी उसके भेजे वॉइस नोट्स मेरे पास है। आज भी कभी कभी चुपके से सुन लेता हूँ। आज भी चिट्ठियां लिखता हूँ, बिना पते के। कभी कभी जब किसी पार्क में जोड़े हंसते बातें करते दिखते हैं,